हमारे जाबाज सैनिक हर समय अपने वतन की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा दुश्मन मुल्क हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। जब भी दुश्मन की तरफ से गोलियां चलती है, बम फेंके जाते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिक देते रहते हैं। एक दिन सवेरे दुश्मन की तरफ से गोलियां गरजने लगी और उसके साथ साथ बीच बीच में गोले भी बरसाए जा रहे थे। हमारे हिंदुस्तानी फौज के वीर सिपाही भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। हमारे सैनिकों की बंदूकें गरज उठी। गोले हवा को चीरते हुए दुश्मन की धरती पर जाकर गिरने लगी। आकाश में लालिमा के साथ धुआं फैल गया। हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। उनके सिपाही दहल गए। अचानक एक मोटर बम दुश्मन की तरफ से आया और हमारी सीमा में तेज आवाज के साथ फूट गया। हमारा एक वीर जवान कुलदीप सिंह उसकी चपेट में आ गया। वह बम जहां फटा था कि उसके आसपास किसी का भी बचना मुश्किल था। कुलदीप पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसे तुरंत आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हमारे कुलदीप सिंह शहीद हो चुके हैं। डॉक्टर, कुलदीप हमारा बहुत जाबाज सिपाही था। वह बहुत जिंदा दिल और खुश मिजाज भी था। वह हमेशा कहता था कि मौत भी उससे टकराने में एक बार डर जाएगी। कुलदीप को मुर्दा घर में ले जाया गया। इसके पहले डॉक्टर ने फिर एक बार उसकी जांच की। बड़े आश्चर्य की बात, उसकी सांसें चल रही थी। कुलदीप जीवित है। इसने तो मौत को भी जंग में हरा दिया। मैंने अब तक मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। हरी अप, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। कुलदीप को वहाँ से ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तुरंत ऑपरेशन शुरू हो गया। बम के कई पार्ट उसके पूरे शरीर में से निकालने थे। ऑपरेशन लंबा चला लेकिन सफल हुआ। कुलदीप मौत का जबड़ा खोलकर बाहर आ चुका था। इसके बाद भी उसके कई ऑपरेशन हुए। मोटर बम की कई कण उसके शरीर में से अभी भी निकाले नहीं जा सके थे। उसके एक पैर में जहर फैल चुका था, इसलिए आधा पैर काटना पड़ा। जब उसे होश आया तब उसे बताया गया कि उसका एक पैर अब नहीं रहा। कुलदीप मुस्कुराया और उसने कहा, कोई बात नहीं, एक पैर तो सलामत है। शायद भगवान इसलिए दो पैर बनाते हैं। मैंने मौत से तो जंग जीत ली, अब जिंदगी से जंग होगी। कुलदीप, तुम्हारे जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। तुम सचमुच बहुत ही बहादुर और जिंदा दिल इंसान हो। तुम्हारे लिए कृत्रिम पैर की व्यवस्था की जाएगी। कुलदीप को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वह बैसाखी के सहारे चलने लगा। कुछ दिनों के बाद कृत्रिम पैर भी लगाया गया। कुलदीप को बहुत पीड़ा होती थी। वह तो किसी और मिट्टी का बना था। दुख, दर्द और परेशानियां उसकी मुस्कुराहट को कभी खत्म नहीं कर सकी। वह रोज सुबह 4 बजे उठता था। 3-4 किलोमीटर पैदल चलता था। धीरे धीरे वह दौड़ने भी लगा। उसकी अद्भुत इच्छा शक्ति ने उसे इतना सक्षम बना दिया था कि अब उसे किसी और की सहारे की जरूरत नहीं थी। उसने मैराथन दौड़ में भी भाग लिया। मेडिकल साइंस के कई धुरंधर उसे देखकर दांते तले उंगलियां दबाते थे। उसकी हाथों में भी अथाह शक्ति थी। उसके शारीरिक विकलांगता के कारण वह जंग के लिए अनफिट हो चुका था। उसने कई बार अपने अधिकारियों से विनती की कि उसे युद्ध में भाग लेने दिया जाए। आर्मी के नियमों के अनुसार यह संभव नहीं था। कुलदीप का मन सदैव ही देश और देशवासियों की सेवा के लिए लालायित रहता था। एक बार उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई। बादल फटने के कारण चारों तरफ पानी का भयानक सैलाब फैल गया। चारों तरफ तबाही मचाते हुए पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे समय में सेना के कई जवान लोगों को बचाने के लिए अपना फर्ज निभा रहे थे। कुलदीप भला कहाँ मानने वाला था। वह भी लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। उसने देखा कुछ बच्चे एक जगह पर फंसे हुए हैं। बचाओ, बचाओ, हमें बचा लो अंकल, हमें बचा लो। चारों तरफ तबाही का मंजर था। कुलदीप एक बड़ी रस्सी लेकर उसका एक छोर अपनी तरफ के खम्बे में बांधकर दूसरा छोर लेकर उन बच्चों की तरफ बढ़ गया। पानी का तेज बहाव उसके इरादे से लड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से वह बच्चों तक पहुंच गया। उसने रस्सी के दूसरे छोर पर मजबूती से पेड़ से बांध दिया। वह दो बच्चे को अपने पीठ पर लाकर सुरक्षित स्थान पहुंचाने लगा। वह लौट ही रहा था कि तेज पानी का सैलाब उसकी तरफ आया और उसके हाथ से रस्सी छूट गई। वह अथाह पानी में बह रहा था। वह पानी नीचे तेजी से जा रहा था। कुलदीप को सामने फिर से एक बार मौत दिखाई दी।
अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। सभी लोग दुखी होकर देख रहे थे। पानी के उस तेज बहाव में कुलदीप का कोई पता नहीं चला। शायद जल वृष्टि उसकी कुर्बानी मांग रही थी। 2-3 घंटे बीत गए। लोगों ने उसकी बड़ी तलाश की, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला। अचानक कुलदीप को लेकर एक आर्मी की बोट सामने से आती हुई दिखाई पड़ी। डॉक्टरों ने कुलदीप की नब्ज देखी। वह बड़ी धीमी चल रही थी। कुछ दवाइयां दी गई। कुलदीप ने आंख खोल दी। इस बार भी वह मौत की जंग से जीत चुका था। उसकी बहादुरी के एवज में मौत ने भी उसे बख्श दिया था। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। जय हिंद, जय जवान, वंदे मातरम।